Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel beta and application accounts by Hemal sir beta already lecture number फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म कर दिया है बेटा। लेक्चर नंबर 4 जो कि है लेजर बेटा। इसके पहले स्टार्ट करने के लिए पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अपने एप्लीकेशन पे 1 रुपये में मात्र 1 रुपये में 11th का पूरा अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। मोर देन 100 स्टूडेंट ने 1 रुपये में कोर्स परचेस कर लिया है। क्लियर है? तो आप जुड़ जाओ बेटा, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। यहाँ पर बेटा लेक्चर की बात करें, लेजर आपको बेटा लेजर देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है, जब तक आपने चैप्टर नंबर 3 जर्नल नहीं देखा रहेगा कुछ भी नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 3 कभी आएगा? जब चैप्टर नंबर 2 देखा रहेगा। चैप्टर नंबर 2 कभी आएगा? जब चैप्टर नंबर 1 देखा रहेगा। मतलब फर्स्ट आएगा तो सेकंड आएगा, सेकंड आएगा तो थर्ड आएगा, थर्ड आएगा तो अपना फोर्थ लेजर आएगा। अगर लेजर आएगा तो आगे वाला चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक आपको आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो सर मैं तो अभी कर लूँगा, बेटा कर लूँगा नहीं, ये बेस है। इसी के बेस पे आपका 12, 13, 14, 15 एमकॉम जब तक सीए में जो भी आप करोगे फ्यूचर में आगे, ये बेस है बेटा। ये बेस आपका जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्लियर है? तो रिक्वेस्ट है बेटा, आप बेस इतना स्ट्रांग करिए, इतना स्ट्रांग करिए कि आपको जर्नल लेजर आंख बंद करके आधी रात को पूछे तो भी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो पढ़े चलो, आपको आगे फ्यूचर में जो भी गोल अचीव करना है आप अचीव कर सकते हो। तो लेक्चर चैप्टर नंबर 4 लेजर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन। In the process of accounting, all the business transaction are recorded in a chronological order। मतलब डेट वाइज हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब सारे ट्रांजेक्शन एंट्री होती है, एंट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस बुक्स ऑफ अकाउंट कैन बी ग्रुप एज फॉलो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की 2 ग्रुप है, पहला है जर्नल और सब्सिडरी। इसको क्या बोला जाएगा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल, या तो इसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी एंट्री बोला जाएगा। और लेजर होता है बुक ऑफ फाइनल या तो सेकेंडरी एंट्री। देखो, जितना इंपॉर्टेंट जर्नल का है उतना ही इंपॉर्टेंट लेजर का है। ऐसा नहीं है कि जर्नल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेजर को कम, ऐसा नहीं। दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही बिजनेस में होता है। We are aware that all the business transactions are recorded in a journal। Example transaction related to assets, liability, expense, income, cash, credit। सारे ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए और सारे ट्रांजेक्शन लेजर में भी रिकॉर्ड होगा। At the end of the particular period, we want to know what is the total amount spent in a particular types of expense or what is the amount payable on a particular person or party। These types of question can नोट भी आंसर इजीली थ्रू द जर्नल। जाहिर सी बात है ना, जर्नल में क्या करते हैं, पूरे ट्रांजेक्शन बाय एक सो सारे लिख देते हैं। अभी पता कैसे चलेगा कितना हमने कैश पे किया, कितना पैसा आया, कितना पैसा किसको पे करना है, क्या हुआ, सब जर्नल में पता चलेगा। जर्नल में तो क्या होगा, एक पेज पे सब कुछ हमने लिख दिया, पर ये सब फेस प्रॉब्लम है बेटा जर्नल की। तो उसी का सॉल्यूशन किसमें? लेजर। लेजर में क्या होता है, सारी चीज़ें, जैसे कैश है तो कैश का अलग से एक पेज अलॉटेड होता है। कैश तो खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। एक पर्टिकुलर पर्सन का है तो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर परचेज है तो परचेज, सेल्स है तो सेल्स। सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड, कैपिटल है, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अलग क्या करेगा, हर एक अकाउंट्स का अलग अलग इंडिविजुअल पेज अलोटेट करके हम उसमें क्या करेंगे, अकाउंट्स बना दें। हमें एक एक पेज अलोटेट करना नहीं, वरना पूरी बुक भर जाएगी। अपने को थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन छोड़ना है। क्लियर है बेटा? आंसर थ्रू इजीली। सो द ओवरऑल दिस इज द लिमिटेशन ऑफ journal we need to ledger। A ledger is called as a main book of account। Once the transaction are recorded in a journal or subsidiary book, next stage is to be transfer this transaction in the respective accounts open in a ledger। एक बार जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, उसी का फिर क्या किसमें करना है सर, अपने को लेजर में करना है। द मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। It is a summary record which contain all the accounts। Example assets, liability। सर assets में क्या क्या आता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सारे। लाइबिलिटी में क्या आता है सर? कैपिटल आता है, बैंक लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है। कैपिटल का भी अलग से बनेगा। रेवेन्यू मतलब इनकम, कमीशन हो गया, रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, एक्सपेंस मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेजिस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। सभी का ट्रांजेक्शन अलग अलग क्या करेगा, लेजर में बने। द वर्ड लेजर इज अ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन एज अ
लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑल द अकाउंट, सो द कंटेंट एंड द ही इज द मीन्स ऑफ सिग्निफाइंग। मतलब क्या होता है, लेजर सारी चीज़ों का क्या करता है, कलेक्शन करता है। जैसे कैश है तो कैश का अलग से कलेक्शन करेगा, सैलरी है तो सैलरी का अलग से कलेक्शन करेगा, वेजिस का अलग से, कैपिटल है कैपिटल का अलग से क्या करेगा, सभी चीज़ों का क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। यहाँ पर बेटा एसपी जैन ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया, लेजर इज a ledger account may be the क्या लिखा है, defined as a summary statement of the all the transaction related to a person, assets, expense, income which have to take a place during a given period of time to show on their net effect। क्लियर है बेटा, लेजर में सारा एक्सपेंस पर्सन मतलब किसी भी इंसान का नाम हो गया, असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर और दो भाई लोगों ने अभी यहाँ पर डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई भी आने वाला नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, इट इज़ अ समरी ऑफ रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ असेट्स लाइबिलिटी, ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टन विद द लेटेस्ट ट्रेबुलर विच इज द अमाउंट ओवरऑल इज द सप्लाई, व्हाट इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर, सो इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ कंडक्टिंग फॉर द डेटर क्रेडिटर। यहाँ पर क्या होता है बेटा, डेटर में सब कुछ आपको पता चल जाए, सॉरी लेजर में सब कुछ पता चल जाएगा, आपको कितना पैसा लेना है, कितना पैसा पे कर। और लेजर का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो अपना चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प होगा। लेजर से पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी क्या लिखा, इजीली नॉन एज अ हेल्प टू द वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स लाइबिलिटी। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पता चलेगा। इट इज़ अ पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ क्या लिखा, इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ बैलेंस शो बाय द डिफरेंट लेजर अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी हम प्रिपेयर कर सकते। लेजर कैन बी यूज टू कंट्रोल टूल टू शो द अकाउंटिंग वेरियस एक्सपेंस विद द ट्रायल बैलेंस। लेजर से पता चलेगा कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या सब पता चलेगा। क्लियर, बेसिस ऑफ शो द रिजल्ट, लेजर इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट टू द फोरकास्ट एंड प्लान टू द फ्यूचर प्लान ऑफ द एक्शन। मतलब लेजर से पता चलेगा आगे अपने को फ्यूचर में क्या करना है, कुछ भी टारगेट अचीव करने में हेल्प होगा। क्लियर है बेटा, अभी मेन है बेटा कंटेंट्स ऑफ लेजर। सबसे पहले आपको लेजर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये है बेटा लेजर। सबसे पहले ऊपर एक ही बार आएगा नेम ऑफ द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका नाम आएगा, नीचे नेम ऑफ द अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ जिसका भी नाम है, कैश अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर जो भी है बेटा, जिसकी भी अलग अलग ऐसे छोटे छोटे अकाउंट बनाना है। क्लियर है, और यहाँ पर हर एक में बेटा 4 कॉलम है। आप देखोगे कि नहीं देखोगे, आपको दिख रहा रहेगा कि नहीं दिख रहा रहेगा, ये हर एक में 4 कॉलम है। देखो ये पेज को फोल्ड करोगे तो बीच का ये सेंटर है बेटा, इस सब डेबिट, ये जो है डेबिट में कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है। और ये रहा क्रेडिट, डेबिट में लिखोगे तो डेबिट ऊपर बेटा शॉर्ट में आपको लिखना है DR और इधर लिखना है CR, ये इसके यही लाइन में आ जाएगा, DR CR इधर ही आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट। जैसे इधर कैश अकाउंट है तो आपको कैश अकाउंट पूरा लिखना है। क्लियर है, ऐसा नहीं कैश, कुछ बच्चे क्या करते हैं कैश फिर ऐसे करते हैं। क्लियर, ऐसे लिखना नहीं है, पूरा लिखना है कैश अकाउंट। क्लियर, इसके अंदर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बेटा। याद रखो डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर JF, सर JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। अरे याद है बेटा, जर्नल में क्या लिखते थे, LF, जर्नल का क्या लिखते थे, LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, मतलब लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो यहाँ पर आएगा जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का पेज नंबर। यहाँ पर आएगा अमाउंट, सेम ये डेबिट में सेम है, सेम एज अ क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। JF का मतलब होता है जर्नल, जहाँ से हम आए जर्नल का उधर का पेज नंबर। और जर्नल में क्या होता है, जहाँ से लेजर में जाएगा उसका पेज नंबर। क्लियर है, ये अपने को फॉर्मेट है। सबसे पहले डेबिट बेटा, ये डेट है तो सबसे पहले क्या आएगा ईयर। एग्जाम्पल के 2024 1 अप्रैल, तो यहाँ पर 1 अप्रैल। एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन है, जैसे यहाँ पर कैश कम हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। एग्जाम्पल के तौर पे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश कहाँ पर है बेटा, डेबिट। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, एक ट्रांजेक्शन हमने गुड सेल किया कैश पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश किधर है, डेबिट। अगर हम डेबिट में लिखेंगे तो स्टार्टिंग क्या रहेगा, 2। सेम एज अ क्रेडिट में लिखेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर, बाय। समझ में आ रहा है, डेबिट में लिखेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड 2 होता है, क्रेडिट में लिखेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड बाय 2। कैश अकाउंट डेबिट है बेटा, ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट एग्जाम्पल के तौर पे 5000 का है तो कैश अकाउंट डेबिट 5 है। इधर कैश नहीं आएगा, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसका नाम आता है, सामने वाले का, करस्पॉन्डिंग्स का नाम आता है।
डेबिट है तो डेबिट में कैश अकाउंट लिखा, डेबिट में किसका नाम आएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऊपर लिखा है ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट में 5,000, सामने वाले का नाम सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अभी अज्यूम करो ये हमने कौन सा अकाउंट बना दिया सर, सेल्स अकाउंट बना दिया। क्लियर है सर, और ये कुछ अलग ही है बेटा, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये तो बेटा इसका है अपना, ये जाने दे, कुछ मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा, अगर सेम एज इधर किधर एग्ज्यूम करो कि ये अभी सेल्स अकाउंट है, ये कैश अकाउंट को हटा दे, तो अज्यूम करो ये सेल्स अकाउंट है, इधर मैं अज्यूम करता हूँ ये कौन सा अकाउंट है बेटा, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्स अकाउंट। सेल्स किधर है बेटा, क्रेडिट, तो सेल्स की क्रेडिट में क्या आएगा, बाई, सबसे पहले डेट 2024 1 अप्रैल। क्लियर है, दोनों अलग अलग अकाउंट बनेगा। बाई सेल्स क्रेडिट है 5,000 से, तो सेल्स की क्रेडिट में 5,000, नाम किसका आएगा सर, डेबिट वाले का, डेबिट का नाम किसका था, कैश अकाउंट का नाम था। मतलब अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, किसका नाम आता है सर, सामने वाले का नाम आता है। क्लियर है, यहाँ पर देखो सबसे पहले लेजर इज अ बंच बुक विच कैन बी कंटेन सेवरल पेजेस, मतलब लेजर मतलब पूरा बुक का बंच होता है, हर एक अलग अलग पेज होता है, हर एक अकाउंट को अलग अलग पेज डिनोटेड कर दिया। ईच पेज ऑफ लेजर इज अ क्या लिखा है, सीरियली नंबर फॉर द ईच अकाउंट सेपरेटली पेज नंबर इज अलॉटेड। क्या बोल रहे, ईच अकाउंट, ईच हर एक अकाउंट को क्या करते हैं, सेपरेट पेज अलॉटेड, जैसे कैश अकाउंट को अलग से पेज नंबर होगा, सेल्स अकाउंट को अलग पेज नंबर होगा। द पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, लेजर फोलियो, जो पेज नंबर को क्या बोला, LF। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइड इनटू 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, जैसे डेबिट था, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। दिस इज इंडिकेटली बाय द रिटर्न अब्रीवेशन, अब्रीवेशन क्या लिखा जाएगा, डेबिट को DR और द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑन द CR ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ टॉप कॉर्नर। देखो यहाँ पर डेबिट में क्या लिखा था, DR टॉप कॉर्नर में, यहाँ पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड की टॉप कॉर्नर में आ जाएगा। क्लियर है, ईच लेजर हैज अ इंडेक्स, इंडेक्स इज अ प्रिपेयर बाय द क्या लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पेज number of which a particular account appear in the show against the name of the account show in the index. This is a facilitated queue। बेटा इंडेक्स दिया गया आपको लेजर का। क्लियर है, डेट, पर्टिकुलर LF डेबिट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, बैलेंस कितना बचा, यहाँ पर है इनिशियल और यहाँ पर रीमार्क, ये हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है बेटा, ये जाने दो। सबसे पहले डेट, इन दिस कॉलम डेट इज अ ट्रांजेक्शन रिटर्न टाइप्स, द ईयर, मंथ, और यहाँ पर क्या आएगा, डेट शुड बी क्लियरली मेंशन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, डेट आपके हिसाब से लिखना है, जैसे अभी मैंने लिखा था वो पर्टिकुलर, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इन दिस कॉलम नेम ऑफ द अकाउंट विच इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला है, इन दिस अकाउंट, इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट विच इज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, मतलब डेबिट है बेटा, डेबिट है और क्रेडिट, मतलब डेबिट में लिखना है तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट, सेम एज अ क्रेडिट में लिखना है तो नाम किसका आएगा, डेबिट। क्लियर है, डेबिट इज अ फॉर्म अंडर द डबल एंट्री प्रिंसिपल विल बी मेंटेन, द पोस्टिंग ऑफ द डेबिट साइड इज टू बी 2 एंड द क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय। अगर डेबिट में लिखना है तो 2, क्रेडिट में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये बहुत सी। और जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो मीन्स पेज नंबर, द जर्नल for journal folio is a column of page number of the journal from which has been transferred the entry into the ledger interpreter, मतलब जहाँ से आया वहाँ पर लिखना है। इन दिस कॉलम अमाउंट में क्या आएगा, अमाउंट का खाली लिखना है, डेबिट का डेबिट में अमाउंट, क्रेडिट का क्रेडिट में। ये फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बता दिया, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। क्लियर है, अभी यहाँ पर है बेटा, ये जो है ना, अगर आप प्रैक्टिकल वर्चुअल लाइफ में जाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता, आपको बस खाली क्रिएट करना होता। लेजर आपको अगर टैली आपने सॉफ्टवेयर देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा, यहाँ पर आएगा अकाउंट्स इन्फो में जाओगे तो अकाउंट इन्फो में जाके आपको मिलता है बेटा लेजर, लेजर पे जाके क्रिएट करना होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने तो टैली पूरा सीखा है। अगर आपके पास टाइम रहेगा छुट्टियों में 12th के बाद तो छोटा सा बेटा 2-3 महीने का ही टैली का कोर्स होता है, हार्डली फीस होगी 4 से 5 हज़ार रुपया रहेगा, आप टैली आराम से सीख सकते हो। क्लियर है, ये टैली अगर PC की, ये कंप्यूटर में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, एक एक होता है। अगर
अपने अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, उसके बाद आपको लेजर में जाके क्रिएट लेजर करोगे तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख जाएगा। बस खाली एंट्री डालनी होती है, अपना काम ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है, ये आपको ऐसे बनता है। हालांकि अगर आपने कंप्यूटर अकाउंटिंग लिखा रहेगा तो आपको आएगा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर जैसे एक है बेटा, ये कुछ भी नहीं है, जान दो, ये पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल सब्सिडरी बुक टू लेजर। देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फ्रॉम द जर्नल एंट्री लेजर पोस्ट टू बी डन। पहले जर्नल एंट्री डन होना चाहिए, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगा। ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट विच टू बी प्रिपेयर हेल्डिंग, मतलब सारे जो अपने को अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट आया, रेंट अकाउंट आया, सैलरी आया, वेजिस, हर एक अकाउंट अपने को ओपन करना है। टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर इज टू बी गिवन। अगर सपोज ओपनिंग बैलेंस दिया है तो पोस्ट इनटू फिक्स आइदर टू बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या तो बाई बैलेंस ब्रॉट। अगर बेटा ध्यान से सुनो, ओपनिंग बैलेंस दिया है, जैसे यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस, जैसे हमने कुछ ट्रांजेक्शन दिया था ना, 1 अप्रैल 2024 बैलेंस एज पर, जैसे आया था कैश बैलेंस, बिल्डिंग आया था, फर्नीचर आया था, आपको याद होगा कंप्यूटर का बैलेंस दिया था, हम फाइन करके कैपिटल निकालते थे, वैसा अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया, जैसे असेट्स ऑलवेज कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट में जाएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम एज अ क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, डेबिट बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट रहेगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर डेबिट किसका रहेगा, असेट्स, फर्नीचर है, कैश है, मशीनरी है, डेबिट बैलेंस। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस। अभी आगे क्या बोल रहे, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकाउंट, फर्स्ट रिटर्न ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द डेट कॉलम। सबसे पहले डेट लिखना है। इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री इज रिटर्न। समझ में आ रहा है बेटा, इन पर्टिकुलर कॉलम में डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, एंट्री इज टू बी रिटर्न। डेबिट में किसका नाम आएगा, क्रेडिट में, और क्रेडिट साइड में नाम किसका आएगा सर, डेबिट का आपको नाम आएगा। क्लियर है बेटा, मैं समझता हूँ बेटा इतना आपके लिए आज के लिए इनफ है। आगे क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली हम फटाफट क्या करेंगे, एंट्री को क्या करेंगे, डायरेक्टली पोस्ट कर देंगे। इसमें करेंगे सर, लेजर में पोस्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं है बेटा, देखो टेंशन मत लो, एकदम ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस कहाँ आता है बेटा, मैंने अभी बताया कैश का बैलेंस कौन सा रहेगा, ओपनिंग बैलेंस। कैश अपने लिए क्या होता है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट में आएगा तो क्या लिखना है सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, कितना दिया है, 15,000। सेम एज अ राजेश इन्वेस्टेड 10,000 इनटू द बिजनेस। इन्वेस्ट करा है मतलब एंट्री क्या रहेगा सर, कैपिटल ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, क्रेडिट वाले का नाम आएगा। ये हम आगे बेटा करेंगे, जैसे कैश डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, राजेश कैपिटल आ जाएगा। राजेश कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा, कैश का नाम आ जाएगा। ये आगे के बेटा सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम एक ही साथ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, फोर्थ से क्या करेंगे, वापस से हम अपना शुरू करेंगे। बेटा मिलते हैं बेटा जहाँ पर हम आगे के इलास्ट्रेशन आपके लिए सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।